हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे क्लास 9th हिंदी के क्लास में। तो हम लोग आज हिंदी में जीवन परिचय पढ़ाएंगे और 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं इसे ज़रूर देखें, आप लोग को समझ में आएगा। और ये कविता के माध्यम से है, बहुत ही सरल है और ये संत कबीरदास का जीवन परिचय है। आप लोग देखें इसे। और हम पढ़ाने वाले हैं कि संत कबीरदास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनके माता पिता कौन हैं। तो आइए देखते हैं कविता के माध्यम से। माता पिता अज्ञात हैं, कबीरदास है नाम, 1398 में जन्म हुआ, लहर तारा बना मुकाम, नीरू नीमा पालन करता बने, साखी शब्द रमैनी कहना काम। 1518 में मृत्यु हुई, मगहर बन गया धाम, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने, समाज सुधारक करना काम। शेख तकी व रामानंद गुरु बने, 120 साल पर किया आराम। समाज के सुधारक, देश के उद्धारक, नीरू नीमा बने पालक, कबीर कहलाए। स्कूल की चौखट तक गए नहीं, जो कुछ देखा सुना वही बतलाए। अक्खड़ फक्कड़ स्वभाव था इनका, अधलक्कड़ी सधलक्कड़ी पंचमेली लिखवाए। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहकर, कबीर ही गांधी कहलाए। तो इस प्रकार से कविता के माध्यम से हम लोगों ने संत कबीरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट किया। और इसे ये शॉर्ट ट्रिक है, कविता के माध्यम से आप इसे जल्दी याद कर सकते हैं, आप इसे भूलेंगे नहीं, एग्ज़ाम में लिख लेंगे। और ये शॉर्ट है और आप इसे लॉन्ग बनाने का तरीका भी बताते हैं कि लॉन्ग कैसे बनाएं। इसमें है कि कबीरदास के जो माता पिता थे संत कबीरदास के, तो वो अज्ञात हैं, उनके माता पिता का कोई नाम नहीं, मतलब नाम नहीं है कि वो कौन है, तो और उनका कबीर नाम है। तो आप इसको बना सकते हैं, लॉन्ग में लिख सकते हैं कि और इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1398 ईसा पूर्व में लहर तारा में हुआ था। और जो कबीरदास को जिन्होंने पाला था उनका नाम नीरू नीमा था। और वो लोग इनको पाले और उनको बताया। 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी मगहर में, और इनकी मृत्यु जहाँ हुई तो उस जगह का नाम मगहर था। वहीं पे संत कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में हुई थी। और ये हिंदू मुस्लिम के प्रतीक बने थे। इन्होंने बताया था कि समाज को सुधार करना है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने समाज का सुधार किया। और इनके गुरु थे संत कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। और रामानंद जो थे इनके गुरु, उन्होंने ही संत कबीरदास जी को शिक्षा दिया था। और 120 साल पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये 120 साल तक जिए थे। और इनके गुरु जो रामानंद थे उन्होंने ही इनको शिक्षा और दीक्षा दी थी। और ये समाज के सुधारक और देश के उद्धारक बने थे। और कहा जाता है कि ये कभी स्कूल की चौखट तक भी नहीं गए, लेकिन जो देखा और सुना वही इन्होंने लिखा और लोगों को बताया। और इनका स्वभाव कैसा था, तो इनका अक्खड़ फक्कड़ स्वभाव था। और उन्होंने सभी प्रकार की, मतलब अधलक्कड़ी, जो भी इनकी भाषा इनको समझ में आई उसी भाषा में इन्होंने लिखा। इनकी कोई एक भाषा नहीं है और इन्होंने कई भाषा में लिखा है। और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहकर कबीर ही गांधी कहलाए। आगे चलकर संत कबीरदास ही गांधी के रूप में जन्म हुआ और आगे चलकर कबीरदास संत कबीरदास ही गांधी कहलाए। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट संत कबीरदास जी का जीवन परिचय लॉन्ग में कैसे लिखना है इसको मैंने बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक दूसरी जीवनी
के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम दूसरा जीवन परिचय भी शॉर्ट ट्रिक के साथ ही लेकर आएँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।